हेलो, मैं एमपी सिंह, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांट से। तो हम पिछले लेक्चर में मैं आपको बता रहा था व्हाट इज ईथर, अर्थात ईथर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। ठीक, क्या है विलियमसन संश्लेषण? लिख देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में, सारे डिटेल लिख दूंगा। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होते हैं। ईथर प्राप्त होते हैं। तो देखिए RONA प्लस XR यानी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड है। ये सोडियम एल्कोक्साइड क्या है? ये सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, ध्यान देगा। ये एल्किल हैलाइड है, क्या है? एल्किल हैलाइड, और ये सोडियम एल्कोक्साइड। तो NaX निकल जाएगा, क्या है? NaX निकल गया, बचा ROR। ये समान भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। समान भी हो सकते हैं, चाहे अलग अलग ले लें। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन। ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और ये है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो एल्किल हैलाइड है, इसमें जो एल्किल हैलाइड है और इसमें जो एल्कोक्साइड है, इसमें जो एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड समूह द्वारा हैलोजन एटम का प्रतिस्थापन हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन है। क्या है ये? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, क्योंकि ये माइनस, ये क्या है? माइनस, और ये क्या है? प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस, तो ये NaX छोड़ रहा है, तो इस पर क्या है? माइनस। माइनस का मतलब कैसा है ये अभिकर्मक? न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसा है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, तो ये हमारी प्रोसेस हो गया। उदाहरण इसके हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उदाहरण ले लेंगे, जैसे CH3
ONA, ठीक है, प्लस कुछ भी ले लो, Br ले लो, Br CH3, तो ये NaBr निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NaBr, सही है। तो यहां पर लिख देता हूं NaBr। बचा क्या? CH3O CH3, ये हो गया डाइमेथिल ईथर। डाइमेथिल ईथर बन गया ये हमारा, ठीक है। ऐसे ही फिर अब आगे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसका। इसको देख लो पहले, ठीक है, इसको नोट कर लेना। इसलिए बता रहा हूं आप इस पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी नहीं, इससे आप अपनी बुक वगैरह सामने रख के और इसकी सहायता से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। मैंने एल्गोरिथम में भी बताया था, आप एल्गोरिथम में भी ऐसे ही करेंगे, बनाने की विधियां वगैरह जो भी बताए थे वो सब आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने आप से अगर अपने आप ही आप पीडीएफ अर्थात नोट्स बनाएंगे तो उसको क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप अपने दिमाग का भी यूज कर रहे हैं वहां, ठीक है। तो कुछ चीजें अर्थात जो भी यहाँ पढ़ा मैं आपको बता रहा हूं तो वो क्लियर होती चली जाएंगी, वो चीजें अपने आप ही क्या होंगी, वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इसके उदाहरण में लूंगा तो विलियमसन चल रहा है, तो ले लेता हूं मैं C2H5ONA प्लस Br C2H5, सही है। तो ये एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड लिख लिया हमने इसको। और ये Br सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं इसको, सोडियम एथॉक्साइड। क्या है सोडियम, ये सोडियम एथॉक्साइड और ये एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये बनेगा NaBr, निकाल दो यहां से, ठीक है। तो ये निकल जाएगा हमारा NaBr बना C2H5O C2H5, ठीक है। ये हो गया डाई एथिल ईथर। क्या हुआ? डाई एथिल ईथर हमारा बना, ठीक है। ध्यान रखना, जो एल्किल हैलाइड हो इस अभिक्रिया में क्या है कि जो एल्किल हैलाइड हो वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो। क्या हो? प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड जब एल्कोक्साइड से क्रिया करता है तो हमें ईथर अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ईथर में क्या होगा, ईथर बनने की संभावना है वो अधिक होगी, ठीक है। यदि अगर हम ध्यान रखना प्राइमरी, अगर टर्सरी हो, ये जो एल्किल हैलाइड है अगर टर्सरी होगा तो वहां पे क्या होगा, ये प्रबल क्षार है। क्या है? ये प्रकार ऐसे मतलब प्रबल क्षार है। इसकी उपस्थिति में जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं वो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन शो करते हैं। वो क्या करते हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और वहां पर एल्कीन का निर्माण होता है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन शो करते हैं और वहां पर एल्कीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अर्थात जो एल्किल हैलाइड हो वो प्राइमरी हो, एल्किल हैलाइड जो हो वो क्या हो, प्राइमरी हो, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। ऐसे ही एक बात और बता देता हूं, जो एरोमेटिक वाली बात बता देता हूं मैं आपको। अगर हमें
एरोमेटिक ईथर बनाने हैं, हमारा एरोमेटिक का ईथर बनाने हैं, तो वहां पर क्या होगा, ये जो हैलाइड है, यहां तो हमने एरिल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, तो वहां पर एरिल हैलाइड लेंगे, यानी मैं लिख दूंगा जैसे C6H5Cl प्लस C2H5ONa, तो ये NaCl निकलना चाहिए, क्या होना चाहिए, NaCl। लेकिन ध्यान रखना, ये जो एरिल हैलाइड ले रहे हैं हम, ये न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो नहीं करता। पहले मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन सामान्य परिस्थितियों में शो नहीं करता एरिल हैलाइड। क्यों? क्योंकि इसके बीच रेजोनेंस के कारण इसके बीच डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं और ये जल्दी से टूटता नहीं है। यहां से ये जो बॉन्ड है वो जल्दी से टूटता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए, C6H5ONa और प्लस Cl C2H5। अब ये आराम से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, C6H5O C2H5। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सारी मैंने इसमें चीजें बता दी हैं, ठीक है। इसमें भी दे रखे हैं, नोट पॉइंट दे रखा है, चाहे इसमें आप बुक में भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार एरोमेटिक ईथर के बनाने में एरिल हैलाइड, आई बताया था मैंने, एरिल हैलाइड एरोमेटिक ईथर बनाने में एरिल हैलाइड का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना, नहीं कर सकते, क्योंकि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति बहुत कम क्रियाशील है। आई बताया था मैंने, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो नहीं करता, क्योंकि इन रेजोनेंस के कारण यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड आंशिक द्विबंध आ जाता है, जिसको तोड़ने में दिक्कत होती है, अधिक ऊर्जा चाहिए होती है, तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं टूटेगा, ठीक है। एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए एल्किल हैलाइडों तथा सोडियम फिनोक्साइडों का उपयोग करते हैं, जैसे मैंने कहा। ये क्या है, सोडियम फिनोक्साइड और एल्किल हैलाइड, फिनोक्साइड और एल्किल हैलाइड, ये रिएक्शन हो जाएगी, ये नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना है। ध्यान रखें, प्रत्येक जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है तथा प्राइमरी एल्कोक्साइड की अभिक्रिया में एल्कीन बनती है। प्राइमरी अगर हम एल्कोक्साइड ले रहे हैं, यह अर्थात इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो एल्किल हैलाइड हो वो प्राइमरी होना चाहिए, एल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है ना। और आप जो भी एल्कोक्साइड ले रहे हो, जो भी हम एल्कोक्साइड ले रहे हो वो टर्सरी ले सकते हैं, ठीक है। तब हमारे जो है ईथर बनने की संभावना अधिक होगी। वरना अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड लेंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड इसमें हम लेंगे तो वहां पर एल्कीन बनेगी, ठीक है, ठीक। बाकी सब चीजें मैंने आपको इसकी बता दी हैं। और अब नंबर 2 पे आपको बताता हूं, हेलो एल्केन को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके, नंबर 2 में हेलो एल्केन को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ आप इसको गर्म कर दो, सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म कर दो, ठीक है, ले लेंगे। तो आयोडाइड ले लो, कुछ भी ले सकता हूं वैसे, CH3 CH2I, ऐसी दूसरा ले लो CH3 CH2I प्लस Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ठीक है, गर्म कर दो। इसको हम क्या कर दें, गर्म कर दें, तो ये यहां से 2AgI निकाल दो,
ये जी 2 है ना, 2 है, एक ये, तो 2 AgI निकल जाएगा, 2 AgI बनेगा C2H5O C2H5 प्लस 2 AgI डाइएथिल ईथर, ठीक है। C2H5O C2H5 प्लस 2 AgI, ये हमारा मेथड हो गया, ठीक। एल्कोहल से आगे बढ़ेंगे हम नंबर 3 में, एल्कोहल से। नंबर 3 में फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल अम्ल उत्प्रेरित एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है ना। हमें इसमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन, इसके अंतर्गत क्या होगा, डिहाइड्रेशन, या मैं ऐसे लिख दूं और लैब मेथड उसमें बता दूंगा एक साथ, लैब मेथड ऑफ डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर। तो क्या होगा कि जो एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ, एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140 यानी C2H5OH प्लस C2H5OH और प्लस HHSO4, ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो ये हमारा H2O, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा C2H5HSO4 C2H5HSO4 और प्लस H2O, ठीक है। अब C2H5HSO4 प्लस HO C2H5, ठीक है, यहां पे